हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि और जलेबी वाले का वाक़या एक मशहूर रूहानी किस्सा है जो सूफी बुजुर्गों की करामात और उनके फैज़ को ज़ाहिर करता है। ये वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है। वाक़या एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि गौस अल आज़म बगदाद शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। एक दिन आपके पास एक गरीब आदमी आया जो बहुत परेशान हाल था। इसने अर्ज़ किया, हज़रत, मेरी हालत बहुत ख़राब है, घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के लिए कोई मदद फरमाए। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने इस शख्स की तरफ तवज्जो फरमाई और अपनी जेब में हाथ डाला, मगर इस वक्त वहां कोई रुपया पैसा न था। आपने फरमाया, अभी सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारा बंदोबस्त करेगा। इतने में एक जलेबी बेचने वाला गुजरा जो जोर जोर से पुकार रहा था, जलेबी, ताज़ा जलेबी, कौन जलेबी लेगा? हज़रत गौस पाक ने इसे बुलाया और फरमाया, तुम अपनी सारी जलेबी यहां लाकर डाल दो। जलेबी वाले ने हैरत से कहा, हुजूर, ये सारी जलेबी कौन खरीदेगा? लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुक्म दे रहे हैं, तो इसने सारी जलेबी एक जगह डाल दी। हज़रत गौस पाक ने इस गरीब शख्स से फरमाया, ये जलेबी ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। गरीब आदमी हैरान हुआ और बोला, हुजूर, मेरे पास तो खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं, ये जलेबी तुम्हें मुफ्त दी जा रही है। गरीब शख्स बहुत खुश हुआ और जलेबी लेकर चला गया। जलेबी वाले का इम्तिहान। अब जलेबी वाला हज़रत गौस पाक के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि मेरे जलेबी का क्या होगा, कौन मुझे पैसे देगा। हज़रत ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम घबराओ नहीं, अपने बर्तन उठाओ और दरिया की तरफ चले जाओ। जलेबी वाले ने हैरान होकर पूछा, दरिया की तरफ? वहां क्या करूंगा? हज़रत ने फरमाया, तुम्हारी जलेबी का मुआवजा वहीं मिलेगा। वो शख्स शक के साथ दरिया के किनारे गया। जब इसने अपने बर्तन दरिया में डाले तो वो सोने के हो गए। वो हैरत से चीख उठा, आ अल्लाह, ये क्या मौजिज़ा है। वो फौरन हज़रत गौस पाक के पास लूटा और सजदा शुक्र अदा किया। हज़रत ने फरमाया, ये अल्लाह का फज़ल है, जो चाहे कर सकता है। अब तुम्हें कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं। सबक। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। सब्र और यकीन से काम लेने वालों को अल्लाह जरूर बदला देता है। औलिया अल्लाह की दुआ में बड़ी तासीर होती है। ये वाक़या हज़रत गौस अल आज़म की करामात और अल्लाह की कुदरत का एक रोशन सबूत है। अल्लाह ताला हमें भी उनके फैज़ से नवाजे। आमीन।